ओके गाइस, सो अभी ये वीडियो में ना हम ESLint और हस्की इंस्टॉल करेंगे अपने कोड बेस में, बॉयलर प्लेट में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने वर्सल पे डिप्लॉय किया था, CI/CD इंटीग्रेट किया था, फिर ENV डायनामिकली क्रिएट करके भी एक वीडियो बना के दिखाया था। अभी यहाँ पे हस्की और ESLint डालेंगे। पहले तो क्यों रिक्वायर्ड है वो जान लेते हैं। ESLint का क्या है ना कि ESLint हमारा जो कोड है उसको प्रॉपर मैनेज करने, मतलब कोड का जो स्टैंडर्ड है उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ आप 10 डेवलपर काम कर रहे हो एक प्रोजेक्ट पे। सो कोई डेवलपर रहता है कि जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा और यूज़ ही नहीं करेगा, या फिर कोई वेरिएबल अलग तरीके से सिंटैक्स लिखा जाएगा। जैसा तीन टाइप से हम फंक्शन लिख सकते हैं, एरो फंक्शन या फिर नॉर्मल फंक्शन, ऐसा। तो आपको अगर कंसिस्टेंसी चाहिए कोड में कि हाँ ये रूल सर्टन रूल्स है और यही रूल फॉलो करके आपको कोड लिखना है, तो वो टाइम पे ESLint सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, ESLint वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ESLint से हम कोड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं, कोड स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एक प्रॉपर गाइड रहता है कि हाँ यही यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ESLint यूज़ करना है। अब हस्की का यूज़ करना है। हस्की क्या रहता है कि कोई भी कोड पुश करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट रन करनी है लोकल सर्वर पे, लोकल कोड पे, मशीन पे। वो टाइम पे आप हस्की यूज़ करें। सपोज ESLint और हस्की मर्ज करके आप देखोगे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे ESLint से आपने पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, हस्की कोड पुश करने से पहले ESLint को रन कर देगा, भाई ये चेक कर ले कि पूरा प्रॉपरली है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो वो ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा कोड को, वो वहीं पे रुका देगा। ठीक है, वो बोलेगा कि पहले इशू सॉल्व करो, उसके बाद ही आपका कोड गिट पे पुश होगा, तो वो एक रिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। और दूसरी बात, उसके जैसे कोड स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड जो मेंटेन रहेगा। तो हम बहुत से कोड बेस में ESLint और हस्की ऐड करते हैं। तो उसको ऐड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, ठीक है, उसका पहले तो ESLint इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो npm इंस्टॉल ESLint, राइट। और ये डेव डिपेंडेंसी है ना, से डैश डेव। ओके, सो डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेंगे। उस एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद इनिट करना पड़ेगा। इनिट क्यों? क्योंकि हमें इनिशियलाइज करना है कि ESLint यूज़ करना है। ओके, ओके गाइस, तो इंस्टॉल होने के बाद हम करते हैं npm npx आएगा क्योंकि एग्जीक्यूट करना है ESLint। और उसके बाद आएगा डैश डैश इनिट, राइट। इनिट करेंगे तो अब ये सर्टन क्वेश्चन पूछेगा। ओके, चलो करते हैं आगे। नेक्स्ट। ओके, सो मॉड्यूल एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल से ही करना है, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, परफेक्ट। कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट भी नहीं है, नोड है, जावास्क्रिप्ट है, दैट्स इट। अब आप अगर ES के ये इसमें जाओगे, नई फाइल जनरेट हुई दिख रहा है आपको पूरा प्रॉपरली। सो ये जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, टाइप स्क्रिप्ट है जो गलत है। ओके, ओके नहीं है, नीचे भी है, चलेगा। रूल्स तो नहीं दिए, परफेक्ट। यहाँ पे शायद नोड चाहिए था, देखते हैं अगर फटा तो देखते। ओके, कोई बात नहीं, देख सकते हैं। नोड तो सिलेक्ट किया था बट पता नहीं यहाँ क्यों नहीं। ओके, सो ये फाइल जनरेट होगी। ओके, फाइल जनरेट होने के बाद करना क्या है, अभी कुछ ऐसे भी, अभी ये क्या होगा कि ये फाइल तो जनरेट होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी फोल्डर्स रहेंगे जो हमें ESLint को बाईपास करवाने, जैसे डिस्क। ये फोल्डर में का कोई भी कंटेंट ESLint चेक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो रही है, उसमें कुछ भी रह सकता है, हमें पता नहीं। उसके बाद वेब पैक जो लिखा है इसको भी वो यूज़ ना करने। तो कभी यहाँ पे एरर आना लग गया है, क्यों? क्योंकि ESLint डाल दिया और वो बोल रहा है कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट हो गया ना, तो मुझे ये भी स्किप करवानी है, फाइल कंपाइल में नहीं आनी चाहिए ESLint के। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए एक सिंपल चीज़ है। आप जैसे गिट इग्नोर लिखते हो वैसे ही ESLint इग्नोर लिख दो, डॉट ESLint इग्नोर, ये डाल दो। उसके अंदर लिख दो जो भी लिखना है। ये फोल्डर, ये फोल्डर का एक भी कंटेंट जाना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या नहीं जाना चाहिए, वेब पैक नहीं जाना चाहिए, वेब पैक को भी डाल दो। ठीक है, अभी ये तो हो गया। अभी ESLint को रन कैसे करते हो, तो मैं अपने पैकेज डॉट जेसन में आया, यहाँ पे मैं ESLint को रन करने के लिए कमांड लूँगा, ESLint। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कमांड सही रहनी चाहिए, npx ESLint। और किसको लिंट पूरा स्टार कर दिया मैंने, स्टार मतलब पूरा कोड बेस को ESLint से कंपेयर कर, लेकिन इग्नोर किसको करेगा, और ये फोल्डर को और ये फाइल को। ओके, सो अभी रन करते हैं, npm रन ESLint। ओके, रन किया, हो रहा है। ओके, 4 इश्यूज आ गए, चलो देखते हैं क्या इश्यूज है। सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है, प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। ओके, चलेगा, देखते हैं अब यहाँ पे
ये अब ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल, आप बोलोगे कि अब ये तो भाई ये तो गलत चीज़ बोल रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं ना, उसको बाईपास कर सकते हो। बाईपास कैसे करना है, तो सिर्फ क्विक फिक्स पे क्लिक करो। अब ये मेरे को क्यों आया, ठीक है, आपको नहीं आ सकता है मे बी। ये क्यों नहीं आया, क्यों आया, क्योंकि आप अगर जाओगे एक्सटेंशन में, यहाँ पे आप ESLint इंस्टॉल कर लो, आपको भी आने लग जाएगा। ये ESLint का पैकेज है, ये जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल कर लो। आपको जैसे आप इस पर हवर करोगे आपको फिक्स का इशू आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिक्स पे क्लिक करो। अब ये क्या बोल रहा है, डिसेबल नो अनडिफाइंड वेरिएबल फॉर दिस लाइन। मुझे ये लाइन के लिए ही करना है, क्योंकि बाकी लाइन के लिए मुझे ये कोड को स्किप नहीं करना है। बाकी इसमें पूरा यूज़ होगा, मतलब वो चेक करेगा कि कोई वेरिएबल है क्या जो डिक्लेयर नहीं किया लेकिन यूज़ किया है, लेकिन मुझे सिर्फ ये लाइन को बाईपास करना है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस डॉट env है। उसके बाद और कहाँ पे है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आया, ओके यहाँ पे भी आया। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। देख रहे हो, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर वे में हैंडल कर, क्योंकि अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया यूज़ नहीं किया तो वो मेमोरी खा रहा है ना, वो चाहिए ही नहीं हमें। सेव करो, दोनों जगह पे हो गया। उसके बाद प्रोसेस यहाँ पे, अब ये यहाँ पे भी बोल रहा है, इसको मैंने डिसेबल कर दिया था, ठीक है। ओके एक बार अभी फिर से देखते हैं, npm run lint। ओके एक जगह पे ही है जो है सर्वर में। ओके यहाँ पे होवर करो, फिक्स करो, डिसेबल ओनली फॉर दिस लाइन। अगर आपको पूरे फंक्शन के इसके लिए करना है, फाइल के लिए, सिर्फ इसको कॉपी करके अगर ऊपर डाल दोगे तो ये पूरे फाइल के लिए हो जाएगा। बट मुझे सिर्फ वो लाइन के लिए करना है, नेक्स्ट लाइन के लिए, ये नेक्स्ट लाइन के लिए करना है। इसके लिए आपको पूरा नहीं कॉपी करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे गए, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको आ ही जाता है उसका, इस पर क्लिक किया, डिसेबल फॉर द एंटायर फाइल। आप जैसे ही करोगे तो देखो ऊपर आ गया ESLint डिसेबल नो अनडिफाइंड वेरिएबल्स वाला। लेकिन मुझे पूरे फाइल के लिए नहीं करना है, मुझे किसके लिए करना है, सिर्फ ये लाइन के लिए। सो मैं यहाँ पे गया, डिसेबल कर दिया, दैट्स इट। अभी npm रन लिंट करता हूँ। ओके गाइड्स, सो ESLint पास हो चुका है अपना भी। अभी आप अगर ये कोड किसी और को दोगे और वो बोलोगे भाई तू कोड कर, और अगर उसने कोई वेरिएबल नहीं लिखा, डिक्लेयर किया लेकिन यूज़ नहीं किया, तो उसको एरर देगा, बोलेगा कि ESLint आपको पहले करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या है ना, आप अगर कस्टम रूल्स भी डाल सकते हो, जो आपको रूल्स डालने हैं, आप कहाँ पे डाल सकते हो पता है, रूल्स, वो पूरे यहाँ पे रूल्स आ सकते हैं आपको जो भी डालने हैं। सपोज फंक्शन ऐसे डिक्लेयर होना चाहिए, फंक्शन का नेम ऐसे रहना चाहिए, वेरिएबल का नेम कैमल केस में रहना चाहिए, सब कुछ आप रूल्स यहाँ पे लिख सकते हो। रूल्स आप देख सकते हो उसके वेबसाइट पे, प्रॉपरली मेंशन है। आप यूज चैट GPT यूज़ करके भी डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। ओके परफेक्ट। सो अभी लिंट तो ऐड होगी, अब हस्की ऐड करना है। तो हस्की ऐड करने के लिए क्या लगता है, हस्की पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो npm इंस्टॉल, ओके npm इंस्टॉल ky, हस्की इंस्टॉल करेंगे, डैश डैश सेव करेंगे और डैश डेव, हस्की इंस्टॉल करना है हमें, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार हस्की को इंस्टॉल होने दो प्रॉपरली। हम पैकेज इंस्टॉल करें, ठीक है, हस्की नहीं इंस्टॉल करें, पैकेज इंस्टॉल करें। उसके बाद हस्की भी इंस्टॉल करना है हमें। तो npx एग्जीक्यूटेबल क्या करना है, हस्की इंस्टॉल। अभी हस्की इंस्टॉल करते हुए फाइल जनरेट होगा और ये सब कुछ होगा। सो अभी हस्की इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। हस्की इंस्टॉल होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट हो गया, राइट। ये फोल्डर होने के बाद हमें क्या करना है, एक फाइल जनरेट करना है जिसका नाम रहेगा, ओके इसके अंदर नहीं चाहिए, वो यहाँ पे चाहिए। ओके सो उसका नाम रहेगा प्री कमिट, मतलब क्या, कमिट के पहले प्री कमिट, और उसके अंदर कंटेंट रहेगा, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा, सिंपल कंटेंट डालते हैं। कंटेंट सिंपल नहीं है भाई, हैश, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, उसके बाद स्लैश है, फिर बिन है, फिर स्लैश है, फिर SH है, ठीक है। ये इतना है, प्री कमिट है, ठीक है। प्री कमिट, ये मतलब ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और उसमें क्या रहेगा npm run ESLint। अभी आपको एक सिंपल होता है, ये क्या करेगा, जब भी आप कुछ कोड कमिट करने जाओगे तो ये सिंपली क्या करेगा, पहले ये कमांड को रन करेगा। npm run lint क्या करता है, अपने अगर पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कि वो पहले ESLint को रन करवाता है, उसके बाद अगर वो सक्सेस होगा तो ही वो कमिट होगा, नहीं होगा। अभी आपको अगर टेस्ट दिखा दूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट a = 10। अभी मैंने ये वेरिएबल कहीं यूज़ नहीं किया है, तो ESLint ने उसको एरर देना चाहिए। अगर मैं npm run ESLint डालता हूँ तो ये एरर देगा कि भाई यूज़र वेरिएबल डिक्लेयर किया बट यूज़ नहीं किया, तो वो एरर आ गया, ठीक है। एज असाइन अ वैल्यू बट नेवर बीन यूज, ओके सो वो वाला दिखा दिया। अब ऐसा ही कोड रखा और आप उसको पुश करने जा रहे हो। सपोज मैंने लिख दिया git add git status git commit/m
चेक हस्की, और मैंने कमेंट कर दिया। तो ये जैसे ही मैंने पुश कमिट करने गया तो पहले उसने ESLint को रन किया। ESLint को रन करके बोला कि भाई ए तेरा इशू है, पहले इसको सॉल्व कर फिर ही कमिट हो पाएगा। देख रहे हो? तो ESLint और हस्की मिक्स होके कितना एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है कि जिससे हम कोड बेस को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं। तो अब अगर डेवलपर रहेगा तो वो क्या करेगा, जाएगा उसको देखेगा, अच्छा यहाँ पे ये लिखा है। एक तो क्या करेगा, ए को फिक्स कर देगा, मतलब क्या है, एक को रिमूव कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। वो चीज़ के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैंने रिमूव कर दिया, सेव किया, वापस से आया, मैंने गिट ऐड किया, गिट कमिट किया। अब दिस टाइम ESLint रन होगा लेकिन एरर कुछ आएगा नहीं, तो वो पास हो जाएगा और कमिट हो जाएगा कोड। कोड कमिट हो गया, दैट्स इट। और यही चाहिए था हमें कि हस्की मतलब क्या है कि आपका प्री कमिट, अभी प्री कमिट होने से पहले मुझे क्या सर्टन एक्शंस रन करना है, ये उसकी बैश फाइल है। सिंपल है। अभी क्या होगा कि लिनक्स में आप रहोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है कि कुछ इशू आएगा, ठीक है। मैं विंडोज़ में वो तो नहीं आएगा, तो उसके टाइम पे आपको क्या करना है, आपकी जो प्री कमिट वाली जो फाइल रहेगी ना, उसको आप CH मोड दे देना। CH मोड क्या रहेगा, +X करके। उसके बाद फाइल का नेम जैसा डॉट हस्की अपना ये है, फोल्डर है, ठीक है। उसके बाद /प्री कमिट जो अपन ने लिखा है, ठीक है, ये कर देना तो आपको इश्यू सॉल्व हो जाएगा। बट सिंपल है। तो ये हमने हस्की और ESLint को यूज़ करके एक प्रॉपर कॉम्बो बना दिया।